इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से एक और प्रॉब्लम, मिक्स्ड ग्राफ के ऊपर ये प्रॉब्लम होगी और आपका जो एग्जाम आने वाला है एसबीआई पीओ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम क्या और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। वैसे मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको लगभग 14-15 वीडियो पहले ही दिए हुए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं। एक अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पे हम एक मिक्स ग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ का कैलकुलेशन होगा, तो देखेंगे कैसे इनमें से आंकड़ों को देखना है और कैसे छांटना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़े बहुत आप आदत डाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा कि इसका लेवल और आगे बढ़ा सकूं, जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे आपके 2 पाई चार्ट हैं और एक टेबल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो पाई चार्ट है वो क्या दिखाते हैं, तो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस इज 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पाई चार्ट है ओडीआई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ABCDEFG जो है ये डिफरेंट टीम्स हैं जिनके खिलाफ जो बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट लिए हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ पे A 10% लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पे ओडीआई में कितने विकेट लिए गए हैं 500 और टेस्ट में कितने लिए गए हैं 400। तो अगर मैं बात करूं टीम ए के खिलाफ कितने विकेट लिए गए हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं 500 का 10% मतलब 50 विकेट टीम ए के खिलाफ बॉलरों ने लिए हैं, ठीक है। तो ये बताने का प्रयास है इन पाई चार्टों में, इसमें भी और इसमें भी। नीचे जो आपकी टेबल दी गई क्या है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ रन्स कंसीडर्ड अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज इन ओडीआई एंड टेस्ट मैचेज। मतलब कि ये जो टेबल दिखाई गई है ये बताती है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो टीम्स हैं ABCDEFG, इनमें बॉलरों ने कितने कितने रन दिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक कंट्री के लिए, तो एक कंट्री के ओडीआई के खेलों में बॉलरों ने 1200 रन दिए हैं टोटल, और इनको विकेट कितना मिला है, इसमें 50 विकेट मिला है। और इसी तरह टेस्ट की बात करूं तो 1300 रन टोटल दिए हैं, तो जाके उनको यहाँ पे टेस्ट में 20% विकेट मिले हैं। तो ये जो आपको रन दिखाए गए हैं बॉलरों के द्वारा खाए गए रन है, मतलब जो बॉलरों ने गेंदबाजी करते हुए रन दिए हैं टीम्स को, ओके। और ऊपर जो लिखा गया है ये उन टीमों के रिस्पेक्ट में कितने विकेट उन्होंने लिए हैं ये बताया गया है। तो ये आपकी टेबल है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम आगे क्वेश्चन को पे चलेंगे, जहां पे हम देखेंगे क्या कुछ यहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेंस्ट विच 2 कंट्रीज डिड द बॉलर टेक द सेम नंबर्स ऑफ विकेट इन ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जिसमें बॉलरों ने एकदम एग्जैक्ट नंबर में विकेट लिया है, ठीक है। मतलब परसेंट नहीं, नंबर उनके क्या है, सेम है। तो हमने भी देखा था कि ओडीआई में टोटल कितने थे, 500 विकेट थे, और टेस्ट में कितने थे, 400 विकेट टोटल लिए गए थे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस को लेकर के चलना, आप खुद से मत निकालने का प्रयास करिएगा कि ए का 10% निकालिए, बी का 14%, सी का 22%, फिर आप टेस्ट मैचेस में चले जाइए, सबका आप परसेंट निकालिए, फिर देखिए किसमें सेम आ रहा है। नहीं, हम ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे दिया गया है बी के ओडीआई में और एफ के टेस्ट में मैचेस के जो मैचेस इन्होंने खेले हैं उसमें सेम विकेट लिया है। तो हम बी का देख लेते हैं। बी में आइए, देखिए कितना है, 14% इन्होंने विकेट लिए हैं। टोटल विकेट कितने लिए गए हैं, 500। तो आप 500 का 14% निकाल लीजिए, कितना होगा, तो 500 का 14% आ जाएगा, 14 पंचे 70 विकेट। और इसके साथ जोड़ी किसकी बनाएगी, एफ के टेस्ट की। तो एफ ने कितना 22% लिया है, कितने में से, 400 में से। तो 400 विकेट का 22% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 88। तो सेम है क्या, नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले ऑप्शन पे आइए, ई के ओडीआई पे आइए, तो ई का ओडीआई कितना है, 12% 500 का कितना हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60। मेरे ख्याल से ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, बी के टेस्ट में, देखिए बी के टेस्ट में कितने हैं, 15% विकेट इसने लिए हुए हैं, मतलब 15% विकेट गए हैं बी के, और कितने में से, 400 विकेट में, 15 चौके 60। हाँ देखिए 60 बराबर में 60 यहाँ पे मिल गया। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर खुद से करने ऐसे जाते कि ए का निकालते, बी का निकालते, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, फिर सेम काम आप यहाँ भी करते, फिर आप फंस जाते। क्यों, फिर आप
निकाल तो लेते लेकिन आपको समय ज़्यादा लगता। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए क्या पूछा है। परसेंटेज नहीं पूछा, मतलब आप ऐसे नहीं कर देते कि ए का देखते अच्छा यहाँ पे एक ओडीआई का ये बराबर है और डी का देखे 10% बराबर है तो ये आपके बराबर हो जाएंगे। नहीं, परसेंटेज नहीं पूछा था, आपसे नंबर पूछा था सबसे पहले, वो आपको निकालना था। और दूसरी बात कि आप ऑप्शंस के जरिए चलेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा, वरना क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे क्वेश्चन को करने में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द डिफरेंस इन ओडीआई एंड टेस्ट विकेट्स आर मैक्सिमम। मतलब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें ओडीआई और टेस्ट विकेट्स के बीच का जो अंतर है वो सबसे अधिक है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, ऑप्शन को लेके चलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया है, सी। तो सी पे चलते हम देखते हैं, सी के 22% यहाँ पे विकेट गए हैं ओडीआई में, टोटल 500 में से। तो 22% निकाल लीजिए, 500 का कितना आ जाएगा, 110। फिर सी का ही आपको टेस्ट में निकालना है, 12% कितने में से, 400 में से। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो सी वाले में देखिए अंतर कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपका 62 का अंतर आ गया। ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता सबसे मैक्सिमम ये होगा। डी पे आप चलिए, डी पे आते हैं तो डी का कितना है, 18% है 500 का। तो 18 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 90। और डी में देखिए क्या है, 10% है, तो 10% निकालिए, 400 का कितना आ जाएगा, 40। तो कितना आ गया, 50 का यहाँ पे गैप आया। तो मतलब क्या, 62 तो बड़ा है, मतलब डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि सी तो उससे बड़ा ही है, हमको मैक्सिमम निकालना है। जी वाले पे आते हैं, क्या है, 9% है कितने का, 500 का, मतलब कितना आ जाएगा, 45। ये क्या है, 8% है कितने का, 4 का, कितना आ जाएगा, 32। इसको भी आप घटाएंगे देखेंगे 62 से तो ये कम ही मिलेगा, केवल 13 विकेट का ही यहाँ पे अंतर आपको मिलेगा। तो जी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले पे आते हैं, क्या है, यहाँ पे 14% हुए, 14% किसका, 500 का, कितना आ जाएगा, 70। ये 15% है 400 का, कितना, 60। कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का। मतलब ये भी गलत हो गया। गलत का मतलब अंतर तो सही लेकिन मैक्सिमम नहीं है अभी तक। ये जो हमने पहला वाला निकाला है उसके कंपेरिजन में ये सब छोटे ही हैं। ई वाले पे आते हैं, आखिरी बचा हुआ है, 12 पंचे 60 आया और यहाँ पे क्या है, 13, 13 चौके 52 आ गया। तो यहाँ पे आप निकालिए कितना आया, 8 आया। तो देखिए आपको कोई भी ऐसा नहीं मिला जो 62 से अधिक हो। ओके, दिए गए ऑप्शन में 62 से अधिक और कोई नहीं, मतलब सी वाला ऑप्शन ही आपका सही, बाकी सब के सब आपके क्या है, गलत हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस किसका है, सी का है। ओके, तो इस तरह आपको निकालना था। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम इसी तरह आपको करनी होगी, कुछ भी ज्यादा गुणा भाग नहीं करने की जरूरत है, सिंपल आपको परसेंट निकाल के यहाँ पे दिखा देना है बस। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आपके थे, मतलब एक ये था कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को नहीं। अब दूसरा जो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्या, तीसरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात होगी। स्ट्राइक रेट ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ बॉलर और बैट्समैन दोनों के केस में स्ट्राइक रेट आपका बहुत ही यहाँ पे अलग चलता है। थोड़ा सा भी आपको अगर यहाँ पे स्लिप ऑफ माइंड हुआ या फिर थोड़ा सा भी आप भूल गए करना या समझ नहीं पाए क्या पूछा गया और क्या आप निकाल रहे हैं, तो आप गलत आंसर करके आएंगे। देखिए जब भी कोई बैट्समैन होता है, बैट्समैन का मतलब क्रिकेट की बात हो रही है कि अगर कोई बैट्समैन होगा, तो अगर मैं बैट्समैन की बात करूं, मान लीजिए दो बैट्समैन है, ये एक ए है और एक बी है। तो ए बैट्समैन का स्ट्राइक रेट मैं कहता हूं है 60, ठीक है, 60 रन। बी का स्ट्राइक रेट है 61। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो आप क्या बताएंगे, ए का या बी का? तो आप जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे बी का। ओके, तो बी का स्ट्राइक रेट क्या है, 61 का। तो यहाँ पे बैट्समैन के केस में स्ट्राइक रेट 61 है, तो इसलिए इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। दूसरा अगर मैं बात करूं बॉलर की, तो बॉलर में क्या केस होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी बॉलर भी हैं, ए का स्ट्राइक रेट है 24 का और बी का स्ट्राइक रेट है मान लीजिए 14 का। तो बताइए कौन सा अच्छा बॉलर होगा दोनों में से, आप किसको लेना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे 24 का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम इसको लेना पसंद करेंगे। तो 24 क्या हो जाएगा, मतलब ए वाला क्या हो जाएगा, अच्छा बॉलर हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि बैट्समैन ने कितनी गेंदें खेली हैं और उस पर कितने रन बनाए हैं, उनका जो परसेंटेज होता है वो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट होता है। मतलब जितना स्ट्राइक रेट आपका कम होगा, मतलब उतनी ज़्यादा गेंदें आप डॉट खेलते हैं, ठीक है। जबकि बॉलर के केस में क्या होता है स्ट्राइक रेट, कि आप कितने ज़्यादा रन दे करके विकेट ले रहे हैं। अगर आपका स्ट्राइक रेट 24 है, इट मीन्स कि आप 24 रन देते हैं तो आपको एक विकेट मिलता है। तो आप बताइए कौन से बॉलर को लेना चाहेंगे, 24 रन देके एक विकेट लेने वाला है, 14 रन देकर के एक विकेट लेने वाला? तो जाहिर सी बात है
14 रन देकर के 1 विकेट लेने वाला आप बॉलर लेना चाहेंगे। तो बॉलर का केस जब भी होगा, तो जब भी आपसे स्ट्राइक रेट की बात करें किसका अच्छा होगा, तो जिसका सबसे कम आएगा स्ट्राइक रेट वो अच्छा होगा, और जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर में स्ट्राइक रेट होगा वो आपका सबसे खराब बॉलर होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करता है। एवरेज वाले चैप्टर में भी इसमें बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, और यहाँ पर इस तरह जैसा क्वेश्चन बना है यहाँ भी बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, तो इसको आप समझ के रखिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि अगेंस्ट विच कंट्री इज द बॉलर्स स्ट्राइक रेट द बेस्ट इन ओडीआई, कि कौन से देश के खिलाफ बॉलर का जो ओडीआई में स्ट्राइक रेट है वो बेस्ट है, कौन से बॉलर का बेस्ट है। तो हमको देखना है, तो हम ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। ए का क्या है देखिए, ए वाली कंट्री में हम आ जाते हैं। तो ओडीआई में देखिए ये आपका 500 में से है, ओडीआई और टेस्ट है 400 में से, आपको पहले बताया था। तो ए मतलब ए वाली टीम के कितने विकेट जाते हैं, 50 विकेट जाते हैं, और रन कितना ए वाली टीम के लिए खर्च होता है 1200। तो अगर स्ट्राइक रेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जितने रन इन्होंने दिए होंगे, बॉलर्स ने जितने रन दिए होंगे बटे में जितने विकेट लिए होंगे उसको आप भाग करिए, मतलब 1200 बटे में 50। अगर एक ही बात करें तो काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। स्ट्राइक रेट कितना गया, 24। हमको बेस्ट बताना है, मतलब जो कम होगा सबसे वो बताना है। एफ पे आते हैं। ओके, अभी तो हम एक से नहीं बता सकते, एफ पे आते हैं। एफ का कितना है, 15% यहाँ पे विकेट गिरे हैं। ठीक है, और रन कितने दिए हैं एफ के लिए, 2231। तो 2231 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75। चलिए काटने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए क्या है, 2231 है। ठीक है, 75 से अगर मैं काटूं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम पॉइंट में चल के काटना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को हम अप्रोक्सीमेशंस में भी कैंसिल आउट करके सही आंसर निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे आप अप्रोक्सीमेशंस लगा रहे हैं उसको आप याद भी रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 225 के आसपास है, मतलब इसे मैं 2250 लिख सकता हूँ। 75 गुणे में 3 कितना होता है, 225 होता है। तो 30 बार में लगभग ये कट जाएगा, लेकिन क्या लगभग में है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लगभग ये 30 बार में। मतलब अगर कोई आंकड़ा मुझे मिलता है कि 29 पॉइंट में समथिंग कोई मिलेगा, तो इसको हमको एग्जैक्ट करने की जरूरत होगी, तब हम बता पाएंगे। नहीं मिलेगा कोई तो हम लगभग से अपना काम चला लेंगे। हमको पता है 29 पॉइंट समथिंग है, लगभग 30 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 वाला, तो देखिए 30 वाला आप, ये 30 हो गया तो 24 से तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब एफ वाला तो नहीं ही होगा, इसको आप काट दीजिए। इससे अच्छा तो ए वाले का स्ट्राइक रेट है। डी वाले पे चलते हैं, क्या है, 18% है। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 विकेट लिया होगा, तो बटे में आप 90 कर दीजिए। और कितने रन दिए होंगे इसने, 2430 रन इसने दिए होंगे। ठीक है, आप चाहें तो 9 से काट सकते हैं, इजिली कट जाएगा। 9 तियां कितना हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। 9 सते 63 हो जाएगा। 27 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो 27 बार में कटा है। 27 भी क्या है देखिए, 24 से तो ज्यादा है, और स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा मतलब बॉलर खराब है, मतलब डी वाला भी नहीं होगा। अभी ए वाला ठीक चल रहा है, उसका 24 है। ई वाले पे आते हैं। तो ई वाले के लिए देखिए रन कितना दिया गया है, 855। केवल 855 रन खर्च हुए ई टीम पे। और विकेट कितना है देखिए, कंपैरेटिवली विकेट ज्यादा है, 12%, मतलब 60 विकेट इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो 60 विकेट लिए गए हैं, तो आप इसको काटना चाहें तो काट लीजिए। कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 कर सकते हैं, 2 बार, यहाँ 2 बचेगा। 6 चौको 24, 6 तियां 12, मतलब ये पॉइंट, ये जीरो रहेगा तो पॉइंट लग जाएगा। लगभग 14 में 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ए वाला भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि ई वाले का जो स्कोर है ये ए वाले से भी कम मिल गया, 14 में 3। तो अभी ई वाला भी आपका लगभग सही चल रहा है। बी वाले की एक और कंपैरिजन बाकी है, देखिए बी वाले के लिए हमने रन कितने दिए हैं, 1495। तो 1495 यहाँ लिखेंगे ऊपर। और बी के विकेट कितने हैं, 14%, 500 का मतलब 70 आ गए विकेट। तो कितनी बार में कटेगा देखिए, 7 दूनी में 14, देखिए 2 आ गया। इसका मतलब है कि 20 तो होगा ही होगा कम से कम। तो आगे और कैंसिल आउट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता ये 14 वाला है और ये आपका 20 आएगा लगभग, तो मतलब आप कैंसिल आउट मत करिए, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे रन ई वाले टीम के लिए खर्च हुआ है और उसमें अच्छा स्ट्राइक रेट मिला है। ओके, तो ये होता है इसको करने का तरीका। जब भी बॉलर का केस होगा तो स्ट्राइक रेट उसका अच्छा होगा जिसमें सबसे कम रन खर्च हुए होंगे। सीधी सी ये बात है। ओके, तो यहाँ पे देखिए केवल 14.3 रन देकर ही 1 विकेट यहाँ पे मिल जा रहा था। बाकी सब में 24, 30, 27, यहाँ भी आप आगे करेंगे 7 दूनी 14, 7 21 समथिंग ये आएगा। ओके, तो ये वाला आपका आंसर होगा ई वाला। इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे विजुअली भी देख के अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सब में लगभग जो भी दिए गए थे 1200, किसी में खर्च हो गए 1495, 1430।
ई वाले में देखिए सबसे कम रन खर्च हुए थे 855, लेकिन अगर विकेट को देखिए तो विकेट आपके कंपैरेटिवली लो नहीं थे। जैसे अगर जी की बात करें 9% विकेट, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 14 है, ये 18 है, तो ये 12% है, मतलब 60 विकेट तो लिए ही लिए हैं, लेकिन रन देखिए कितने हैं, बहुत कम दिए गए हैं। तो एक आप यहां से भी गेस लगा सकते थे कि अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन कई केसेस में फेल भी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कहूंगा आप गेस लगा के इसको करिए। इसको आप निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप सही आंसर को लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या है, अगेंस्ट विच कंट्री इज द बॉलर्स स्ट्राइक रेट इज द वर्स्ट इन टेस्ट। मतलब अब टेस्ट वाले में आपको बताना है कि कौन से बॉलर का जो स्ट्राइक रेट है वो वर्स्ट है, कौन सी कंट्री के खिलाफ। तो अब आपको इस वाले आंकड़े से मतलब होगा टेस्ट में टोटल 400 विकेट हैं, वही फिर से आपको निकालना है। लेकिन अब वर्स्ट के केस में क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा रन जिसका आएगा वही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है, जी को लेते हैं। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे कम यहाँ पे विकेट लेगा उसके आसपास ही रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं, जी को लेते हैं। जी वाली टीम के खिलाफ कितने रन खर्च हुए, 1224, और विकेट कितने लिए गए हैं, केवल 8%, सबसे कम है इसमें। तो इसके आंसर आने के चांसेस भी इसी के आसपास रहेंगे, लेकिन देखते हैं कितना होगा। 8% 400 कितना होगा, 32 होगा। 16 से काटते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 होता है, आपका 10 बचेगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 104, 16 गुणे में 6 96, फिर पॉइंट आएगा और ये 80 बचेगा, 16 पंचे 80, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 38.25 आ गया आंसर। ठीक है, जी के लिए स्ट्राइक रेट आया 38.25। और सबसे कंपेयर करना होगा, अब जिससे भी जी का ये स्ट्राइक रेट कम आता जाएगा वो आंसर तो नहीं होना है। ई पे आते हैं, तो ई देखिए कितना है, 13% इसने विकेट लिए हैं, 13 चौको 52, नीचे तो कितना आ जाएगा बटे में 52, और ई ने रन कितने दिए हैं 1508। ओके, 1508 रन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, अगर आप इसको, ये आपका क्या है 52 है, ये आपका 15, लगभग ये 30 बार जाएगा। ठीक है, 50 यहाँ पे इसको अगर आप ले जाइए 3 बार गुणा करिए तो आपका लगभग ये उसी के आसपास रहेगा। ठीक है, तो लगभग ये आपका 30% के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता ही है। तो अप्रोक्सीमेशंस का यूज करके देखिए, हमको पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, लगभग में हम समझ सकते हैं कि 30% के आसपास ये रहेगा। तो 30% और 38% देखिए आपका अंतर है, मतलब ई वाला तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। एफ वाले पे आते हैं, तो एफ वाला देखिए कितना है 2441, बहुत ज़्यादा रन है इसने दिए हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ विकेट भी इसी के हैं, तो 22% हैं, कितने, लगभग 88 यहाँ पे विकेट लिए गए हैं। तो आप 11 से कट कर लीजिए, अगर कट करना है, 8 से कट कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, और आप जीरो लगा के 8 छंग 42, पूरा का पूरा लगभग में हम काट रहे हैं अप्रोक्सीमेशंस में। 11 से अगर कट करिए कितनी बार कट होगा, देखिए 11 दूनी में 22 होगा, 8 बचेगा, इधर जाएगा, और लगभग ये 28 बार में समथिंग कट होगा। मतलब जी वाले से तो क्या है, कम ही है, मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अब जो भी आंसर होगा आप देखिए इससे बड़ा मिलता है कि नहीं हमको, 38.25 से कोई बड़ा मिलेगा तब तो ठीक है, छोटे मिल रहे हैं, जैसे ही अगर 2 बार में भी कटने वाले मिल रहे हैं आपको, बस वहीं छोड़ दीजिए, काटने की भी जरूरत नहीं, समझ जाइए कि वो तो नहीं होगा। डी वाले पे आते हैं, डी वाला कितना है, देखिए 10% है, मतलब 40 विकेट यहाँ पे गए होंगे, और यहाँ पे रन कितना खर्च हुआ होगा, 1050 रन यहाँ पे खर्च हुआ है। 0 से 0 कट गया, देखिए 4 दूनी में 8, 2 हो गया, मतलब चेक ही करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, वरना तो क्या होगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हमको केवल अपने रिजल्ट से मतलब उतने फोकस रखिए, कुछ होगा, हमसे पूछा तो नहीं गया ना डी के बारे में कितना होगा, हम केवल कंपेयर कर रहे हैं बस। तो डी वाला 2 बार लगभग ये जाएगा 20 के आसपास, लेकिन 30 से तो कम ही रहेगा, 38 नहीं पहुंचेगा ये, तो ये खत्म। बी वाला एक आखिरी बचा है, चेक करिए, बी 15% है, मतलब 15 चौके में 60 विकेट लिया होगा, और रन कितना खर्च हुआ है 1485 रन यहाँ पे खर्च हुआ है। अगर 6 से भी काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 6 दूनी में 12 बार ही जाएगा, 2 बार ही जाएगा, और आगे कट करिए तो ये एक जीरो भी है, तो पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद, तो ये भी लगभग आपका 20 और 30 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा ये जाएगा नहीं, मतलब क्या, बी वाला भी नहीं होगा। तो जी वाला आपका क्या गया, आंसर आ गया कि जी वाला जो बॉलर है, ये जी वाली टीम के लिए जो बॉलिंग हुई है सबसे खराब स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बॉलिंग हुई है। 38.25 रन दे करके 1 विकेट यहाँ पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको चेक करना होगा ताकि आप कैलकुलेशन से तो बचे रहें, लेकिन आंसर आपका सही आए। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप अप्रॉक्सीमेट में कैलकुलेशन करने पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ऐसे ही करिएगा ताकि आपका समय भी बच जाए और आसानी से आप क्वेश्चन को कर भी पाए। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक रेट ऑफ द बॉलर इन टेस्ट मैचेस एंड दैट इन ओडीआई। मतलब कह रहे हैं कि
टेस्ट मैचेस और ओडीआई का सब टोटल मिलाकर के आपको यहाँ पे बताना है कि स्ट्राइक रेट का डिफरेंस क्या है। तो अब ये देखिए लंबा क्वेश्चन ये खींचेगा आपका। मतलब क्या करना होगा यहाँ पे कि आपको ये तो पता है कि टोटल ओडीआई में कितने विकेट लिए गए हैं 500 और टेस्ट में कितने लिए गए हैं 400। लेकिन यहाँ पे अब आपको ओडीआई के पूरे रनों को जोड़ना होगा और टेस्ट के पूरे रनों को जोड़ना होगा। 500 और 400 से दोनों को भाग करना होगा और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। तो यहां से आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। दे आर नॉट टफ बट दे विल कंज्यूम योर टाइम। ये आपका बहुत ज्यादा समय खाएंगे और इसकी वजह से आप करेंगे भी तो इसमें 1 नंबर से ज्यादा तो मिलना नहीं है। ओके, तो 1 नंबर से ज्यादा अगर मिलना नहीं और इसको करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा लगता है तो मुझे ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं लगती कि आप इसे करिए। आता है, ठीक है, तो आखिरी में समय बचता है तो आप इसको कर दीजिएगा। इसकी बजाय आप कोई और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए जहां पे आप 1 मिनट में कम से कम 3 क्वेश्चंस को कर पाए, तो वो ज्यादा बुद्धिमानी वाली बात होगी। तो ये आपको सोचना होगा। फिर भी अगर करना होगा तो क्या करेंगे, हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए अब जोड़ लेते हैं। जोड़ने के कई तरीके मैंने आपको बताए हैं। आप 10 से या यूनिट डिजिट से चालू कर सकते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी चालू कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही जोड़ता हूं, तो मैं उसी में अच्छा फील करता हूं, तो मैं वहीं से जोड़ता हूं। जैसे ये आपका मैं यहाँ पे 2-2 डिजिट जोड़ लेता हूं। ठीक है, कैसे, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा 26। 26 में आप 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48। 48 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 48 में 24 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 72। 72 में आप 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 08 होगा। ठीक है, इसे 08 पढ़ेंगे हम। तो 72 में 8 जोड़ेंगे 80। 80 में आप 22 जोड़ देंगे तो 102 और 102 में आप 11 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 102 में आप 11 जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 113। और ये आपका क्या मिल गया, 2 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए। ये दोनों प्लेसेस पे भी आपको अभी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे कैसे हम ऐड करेंगे उसको भी देखिए कि यहाँ पे देखिए 0-0 हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ेंगे। इसकी आप आदत डाल लीजिए बड़े बड़े सम करने की थोड़ी। 95 के बाद 30 जोड़िए, उसमें 125 में 55 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 30 और 180 आप में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 31 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 211। ठीक है, 211 में आप 48 जोड़ दिए कितना मिलेगा 259। तो 259 यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 5 3 2 5 11। ये आ गया सम इसका। देखिए बहुत आसानी से आ गया इसका सम, 1 1 5 5 9 और इसको हमें 500 से भाग देना है। इसी तरह इसका भी आप जोड़ लीजिए। 13 और 14 कितना हो जाएगा 27। 27 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 36। 10 46। 46 में आप 15 जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 61। 61 में आप 24 जोड़िए कितना मिल जाएगा 85। 85 में आप 12 जोड़िए कितना मिल जाएगा 97। 97 और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए। 85 और 84 इन दोनों को जोड़िए कितना मिल जाएगा 8 8 16 5 4 9, मतलब कितना 169। 169 में आप 50 और ऐड कर दीजिए तो 169 में 50 ऐड करें कितना मिलेगा 219। 219 में आप 8 जोड़िए कितना मिल जाएगा 227। 227 में आप 41 और जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, आप 227 में 41 जोड़ेंगे तो मिलेगा 7 1 8 और 40 और ऐड करेंगे 268। 268 में आप 24 और ऐड कर दीजिए तो 268 में आप 24 और ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 292। 292 को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 9 9 9। अब ये जो आ गया इसको हमको 400 से भाग देना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब हमको बस इनको 5 से और इसको 4 से भाग दे देना है और उसके बाद जो आएगा 2 जीरो यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब आप 2 दशमलव को और खिसका दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। 5 से भाग दीजिए कितनी बार हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 8 40, पूरा 5 से आपका कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका 9 बच जाता, पॉइंट लग के ये 8 आ गया था और यहाँ पे 2 जीरो होने की वजह से ये 2 जीरो आपके खिसक के अब यहाँ पे लग जाने हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 23.118। ओके, अब इसका भी आप आंसर निकालिए। यहाँ पे माइनस का साइन क्या, आप डिफरेंस बताना है आपको, माइनस का साइन तो ये आपका मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला डिफरेंस बताइएगा जो भी आएगा इसका। यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस, ठीक है, मतलब बड़े वाले में से छोटे को ही हमेशा घटाना है। इसी तरह 4 से भाग दीजिए कितनी बार हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा 4 9 36 हो जाएगा, फिर से 3 बचेगा 4 8 32। ठीक है, 24 समदों में 9 8 लगभग एक कट जाएगा आपका, ये जीरो है तो यहाँ पे लग जाएगा 24 समदों में 9 8, तो 24 समदों में 9 8। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिए ये आपका जीरो है इधर तो ये 10 में से 8 चला जाए कितना बचेगा 2, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा और पॉइंट लगाएंगे 4 में से 3 गया 1
1.862। तो ये देखिए आपका तीसरा वाला जो आंसर है इसके एकदम बहुत ही करीब है, तो यही वाला आपका सही आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया गया, एकदम एग्जैक्ट तो आंसर हमारा नहीं मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पे हमने जब जोड़ रहे हो एक आध नंबर का यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो, जिसकी वजह से ऐसी गलती हुई होगी। ठीक है, तो ये 1.8635 जो आंसर है यही आपका सही आंसर होगा। इसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो लेंदी वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको आप ऐसे मतलब आता रहे तो करने का तुरंत ही प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे देख लेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कम समय खर्च होता हो, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन करने का केवल एक ही नंबर मिलता है, चाहे कितना कठिन क्वेश्चन करे चाहे कितना आसान। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का रहता है, या फिर हम जब टेबल वाली डीआई देखते हैं तो उसमें भी एक तरह एक ये वाला क्वेश्चन दे देता है जिसमें पूरा आपको जुड़वा लेगा, पूरा एवरेज निकालने कहेगा पूरा जोड़ करके, तो वो भी आपका बड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। उसको भी आप स्किप कर दिया करिए आखिरी के लिए, ताकि लास्ट में जब आपके पास समय बचे तो उसको आप ट्राई करेंगे। ओके, तो ये इस वीडियो में तो बस इतना ही। मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे आपके तीन ग्राफ थे जहां से आपको कंपेयर करके वैल्यूज को निकालना था। ये क्वेश्चन मैं लेके आया, इसके बाद मैं इससे थोड़ा सा और टफ डीआई लेके आऊंगा, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इस तरह के डीआई भी आएंगे एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।